हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से समझेंगे। ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ पायरॉल इज एनर्जेटिकली मोर डिफिकल्ट देन पायरिडीन बिकॉज। देखिए, सबसे पहली बात, प्रोटोनेशन के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए। ठीक है, प्रोटोनेशन के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि H+ आके नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। यही होता है प्रोटोनेशन का मतलब। H+ आएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर देगा। ठीक है, यही होता है प्रोटोनेशन का मतलब। उसका प्रोटोनेशन सबसे इजी तरीके से होगा। उसका प्रोटोनेशन सबसे इजी तरीके से होगा जिसका लोन पेयर, जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होगा, मतलब वह कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर गया, उसका प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट तरीके से होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। H+ आएगा, देखिए इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है। यहाँ भी H+ आएगा, यहाँ भी H+ आएगा। अब H+ का अटैक कहाँ इजी तरीके से हो पाएगा? H+ का अटैक कहाँ पे इजी तरीके से हो पाएगा? यहाँ पे हो पाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए, H+ का अटैक वहाँ पे सबसे इजी तरीके H+ का अटैक वहाँ पे सबसे इजी तरीके से होगा जिसका लोन पेयर फ्री रहेगा, मतलब वह कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ भी H+ आएगा, यहाँ भी H+ आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका जो लोन पेयर है ना, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपने लोन पेयर को H+ को डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए इसका प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसका प्रोटोनेशन आसान नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ भी H+ आएगा, लेकिन इसका लोन पेयर क्या है? फ्री है। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये अपने लोन पेयर को H+ को आसानी से डोनेट कर देगा, यानी इसका प्रोटोनेशन बहुत इजी तरीके से होगा। इसका प्रोटोनेशन बहुत इजी तरीके से होगा। ठीक है, यही रीजन है। ठीक है, देखिए, इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसा पूछेंगे, कौन फिजिबल रिएक्शन है, कौन नॉन फिजिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये वाला क्या है? ये वाला नॉन फिजिबल रिएक्शन है, ये वाला फिजिबल रिएक्शन है। ठीक है, फिजिबल रिएक्शन का मतलब होता है किसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, जिसका प्रोटोनेशन हो जाएगा वो फिजिबल रिएक्शन हो जाएगा, और जिसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा वो नॉन फिजिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं, द नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ पायरिडीन इज डिलोकलाइज। नहीं, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, द नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ पायरॉल इज डिलोकलाइज इनटू द रिंग सिस्टम। हाँ, इसका जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज है रिंग सिस्टम में, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ पायरॉल इज ए हकल्स एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा है कि आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद ये एरोमेटिक है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक है। नहीं, आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद ये तो एरोमेटिक होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। प्रोटोनेशन के बाद ये एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, यानी तीसरा भी ऑप्शन गलत है। चौथा, द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ पायरिडीन इज ए हकल्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नहीं, ये आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद भी ये एरोमेटिक रहेगा, आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद भी ये एरोमेटिक रहेगा, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये तो रिंग के अंदर ही एरोमेटिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। और बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। ठीक है, जो जितनी जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, एल्फेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में, ये बात आप याद रखेंगे। यानी इसमें सेकंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास
इसके पास जो लोन पेयर है इसका लोन पेयर लोकलाइज है, मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और इसका नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये थर्ड वाला, क्योंकि इसका भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये भी अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, यानी इसका भी प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाएगा, इसका भी प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेंगे? अच्छा देखिए बेस क्या होते हैं, देखिए अच्छे बेस वो होते हैं जो अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर दें, और ये अपने लोन पेयर को किसको डोनेट करते हैं? H+ को डोनेट करते हैं। देखिए जितने भी बेस होते हैं अपने लोन पेयर को H+ को ही डोनेट करते हैं और किसी को डोनेट नहीं करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल में और बेस में। लगता है कि न्यूक्लियोफाइल भी एक है, देखिए ऐसा लगता है कि न्यूक्लियोफाइल एक ही है और बेस भी एक ही है, लेकिन बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए जो बेस होते हैं ना वो अपने लोन पेयर को केवल H+ को ही डोनेट करते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को H+ के अलावा किसी को भी डोनेट करते हैं। H+ को नहीं करेंगे, बाकी हर किसी को कर देंगे, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो केवल अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन को केवल H+ को ही डोनेट करते हैं, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा सेकंड वाला, फिर हो जाएगा थर्ड वाला होगा, क्योंकि इसके पास भी जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, ये भी अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है। यानी इसका भी प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी से H+ का अटैक हो जाएगा, यहाँ भी जल्दी से H+ का अटैक हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले में देखते हैं और फर्स्ट वाले में देखते हैं। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, मतलब इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा H+ को, ठीक है, ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, इसलिए ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए ये बहुत कम बेसिक होता है, इसलिए इसका प्रोटोनेशन आसान नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, तो ये लोन देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर ये अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, इसलिए ये बहुत कम बेसिक होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, फिर थर्ड वाला हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये भी sp2 और ये भी sp2 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप इस आर्डर को याद रखेंगे, ठीक है। ये आर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये आर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है।